हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल प्रिंस गुरुदेव ऑफिशियल और मैं प्रिंस सर आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं कि जो लोग भी विद्यार्थी जो भी कैंडिडेट आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल 2024 की फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो आपको पता है ना कि रेलवे जो अपना जो सेशन जो चला रहा है एकदम करेंटली चला रहा है, एकदम रेगुलर चला रहा है, तो उसका मई जून में आपका सबका एग्जाम होने वाला है। तो इस एग्जाम में आज इस नए सेशन में हम ये बताने वाले हैं कि इसकी क्या सिलेबस रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर से प्रश्नों का वेटेज क्या रहने वाला है, यानी कौन से चैप्टर से कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, कितना प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। कंप्लीट एनालिसिस के लिए आप हमारे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के रेलवे के अपडेट सारे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन PIQ वगैरह सभी लेकर आने वाले हैं और बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है। आप स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज। आप 2 मिनट देखिएगा, 2 मिनट देखने के बाद तो आप पूरे वीडियो को स्किप नहीं कर पाइएगा, ये वादा है आपसे। तो आइए हम देखते हैं, क्योंकि आप जब तक सिलेबस को देखिए, कहा जाता है कि किसी भी एग्जाम किसी भी सफलता का जो प्रिपरेशन होता है उसमें क्या होता है कि अगर उसकी सफलता से मेहनत करने से सफलता तो आपको मिलेगी नहीं। सफलता पाने के लिए आपको क्या चाहिए, जुनून चाहिए, जुनून के साथ जोश चाहिए, जोश के साथ जुनून, और जब ये दोनों रहेगा तो जीत भी आना होगा। जीत तभी आएगा जब उसकी रास्ता आपको पता होगा, क्योंकि बिना मंजिल का सफर का मजा कुछ नहीं है। तो वाले मंजिल तय कीजिए कि हमको पढ़ना कितना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, आपका सैलरी कितनी होने वाली, कितनी इनकम होगी, जॉब की रॉयल्टी कितनी है। क्योंकि जब ये सारी चीजें जब आएगी तो आपको अंदर एक जुनून आएगा, और जब जुनून आएगा तो जोश के साथ आपकी जीत भी आएगी, और जब जीत आ गई तो जीतने की जीत तो ही है। जीतने के लिए क्या जरूरत है, तो जीत की जरूरत है, और जब जीत आ जाएगी तो जीत भी पाएंगे और जोश जुनून भी आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इस नए सेशन में आपकी आरआरबी एनटीपीसी का क्या सिलेबस रहने वाला है, जो भी चैप्टर वाइज आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखिए, आपका जो है ये फर्स्ट स्टेज, क्योंकि आपको पता है कि जो एनटीपीसी के जो कंप्लीट कितने स्टेज में एग्जाम होने वाले हैं, तो लगभग 4 स्टेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो 4 स्टेज में ही पूरी प्रक्रिया फाइनल होने वाली है। पहला प्रक्रिया क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1, जिसको आप लोग PT की एग्जाम बोलते हैं। इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपका CBT 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा। तीसरा में क्या होगा, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग होगा, तो टाइपिंग और कुछ पोस्ट के लिए आपको साइको के भी एग्जाम्स होंगे, और जो सबसे जो लास्ट है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है। इस सारी चीज प्रक्रिया के बाद आपकी बहाली कंप्लीट होगी। तो आइए हम देखते हैं कि पहला जो प्रक्रिया है CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में का आपका कितने, देखो 90, आपको क्या है कि 90 मिनट के टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन होगा। किसके लिए, जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, जो भी ब्लाइंड हैं, जो इनको स्क्राइब चाहिए, उनको चाहिए कम से कम कितना, 120 मिनट्स। क्लियर, 120 मिनट्स मिलेगा। लेकिन 90 मिनट में देखिए जनरल अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस यानी जीके से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40, यानी PT की बात है, CBT 1, ध्यान रखना, PT कहो या CBT 1, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। जनरल अवेयरनेस का मतलब समझिए कि जीके से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 40। मैथमेटिक्स से सवाल कितने पूछे जाएंगे, 30। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का मतलब ये होता है कि रीजनिंग से सवाल कितने पूछे जाएंगे, 30। टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100, और समय कितना रहेगा, 90 मिनट। यानी एक सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम समय है, रेलवे में है। देखो ये निकालना इतनी आसान नहीं है। एनटीपीसी का जो आपका PT CBT 1 है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। PT 2 जो मेंस है, CBT 2 उतनी महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि आपकी एनटीपीसी की फॉर्म में CGL वाले, UPSC की तैयारी करने वाले, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सभी लोग जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो टोटल नंबर क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल, जो आपको माने जो भी है ना, योग जो है, जो ब्लाइंड है उनके लिए, PWBD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, विथ स्क्राइब के साथ कितना समय मिलेगा, 120 मिनट्स मिलेगा। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों कि आपका CBT 2 में भी देखेंगे। पहले सारी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आपको कंप्लीट आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन से चैप्टर से कितना वेटेज रहने वाला है। तो देखो ये भी जो सवाल होगा ये भी 90 मिनट का होगा, CBT 2 भी। बस इसमें क्या है, देखो CBT 1 में जिस जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन था, उसी जनरल अवेयरनेस में ये 50 क्वेश्चन पूछे जाएगा।
जिसमें ये वो मैथ में 30 क्वेश्चन था, उसमें ये 35 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन सब में इंक्रीज। जो जनरल इंटर रीजनिंग में 30 क्वेश्चन था वही चीज़ें यहाँ 35 क्वेश्चन होगा। और ये सभी के सभी मिला करके आपका देखो 35, 35, 70 और 50 है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मिला के टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे 120, यानी और टफ होने वाला है। यानी समय यहाँ पे आपकी जो स्पीड होनी चाहिए बस से CBT 2 में आपकी स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ 90 मिनट में 100 क्वेश्चन था और यहाँ 90 मिनट में 120 क्वेश्चन हुआ। तो कहीं ना कहीं जो काफ़ी टफ आपका CBT 2 भी रहने वाला है। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसमें मैथमेटिक्स से कौन कौन से आपका सेक्शन पूछा जाएगा। देखो मैथमेटिक्स से सबसे पहला जो चैप्टर होगा नंबर सिस्टम, डेसिमल। अभी ध्यान रखिएगा, अब स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो, क्योंकि इसमें भी बताना कि नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेसिमल से कितने, फ्रैक्शंस, LCM SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन माने अनुपात समानुपात, प्रतिशत, देखो क्षेत्रमिति, समय एवं कार्य, समय एवं दूरी, साधारण एवं चक्रविधि ब्याज, देखो लाभ एवं हानि, एलिमेंट्री अलजेब्रा माने बीजगणित, ज्योमेट्री ज्यामिति, त्रिकोणमिति, एलिमेंट्री यानी सांख्यिकी। इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल पीटी में कितने 30 और आपका CBT 2 में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मैथ्स से। अब आइए हम देखते हैं कि चैप्टर वाइज क्या सिस्टम रहने वाला है। देखो नंबर सिस्टम जो होगा रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें डिवाइजर, फैक्टर, यूनिट डिजिट, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM SCF, इन सबसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके टोटल नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आने की आपके एग्जाम में संभावना है, तो 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए अगर हम यहाँ देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर मैं और इसको देखें 5 से 6 क्वेश्चन का। देखो सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो देखो सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलजेब्रा से बात करता है तो अलजेब्रा से वेटेज कितना रहने में 2 से 3 क्वेश्चन का। मेंसुरेशन से क्या रहने वाला है, तो मेंसुरेशन से जो है 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। टाइम एंड वर्क का क्या रहने वाला है, तो देखो 2 क्वेश्चन का। प्रॉफिट एंड लॉस एंड लाभ एवं हानि से कितना 2 क्वेश्चन का। अनुपात से कितना आएगा, तो 2 से 3 क्वेश्चन का। देखो ज्योमेट्री से ज्यामिति से कितने 2 क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। CI में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज से कितना 2 क्वेश्चन। देखो औसत से कितना 1 से 2 क्वेश्चन। देखो स्पीड, डिस्टेंस एंड ट्रेन से 1 से 2 क्वेश्चन। त्रिकोणमिति से कितना 2 क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन। फिर से अगर मैं बात करता हूं, देखो हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो हाँ, तो हाइट एंड डिस्टेंस से कितना 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं। प्रोबेबिलिटी से कितना, प्रायिकता से कितना 1 से 2 क्वेश्चन, और सांख्यिकी से कितना 1 से 2 क्वेश्चन। अगर आप इसको हिंदी में जाना, देखो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है, ये सिंपल सरलीकरण है, अलजेब्रा बीजगणित, इन सभी चीज़ों से। तो इस तरीके से सारा वेटेज रहने वाला है। तो आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर इसमें होने वाला है, देखेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर इसमें पहला और दूसरा देखेंगे। पहला देखो पहला क्या रहने वाला है, जरा इस चीज को समझेंगे। देखो ये है संख्या पद्धति, ये क्या है संख्या पद्धति, और ये क्या रहने वाला है सरलीकरण। देखो इसी दोनों चैप्टर से मिला करके आपके सवाल जो होंगे वो लगभग आपके 10 प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से देखो अलजेब्रा भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछने वाला है। देखो मेंसुरेशन भी जो है आपका, अगर मैं बात करूं, देखो मेंसुरेशन से भी कितना क्वेश्चन पूछने वाला है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछने वाला है। टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन पूछने वाले, 2 क्वेश्चन। देखो प्रॉफिट एंड लॉस से कितने 2 क्वेश्चन, रेशियो से कितने 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से कितने 2 क्वेश्चन। इस तरीके से सारे चैप्टर से सवाल पूछेंगे। तो ये हो गया मैथ्स के CBT 1 का 30 क्वेश्चन और CBT 2 का 35 क्वेश्चन का सिलेबस। अब जो हम लोग अगला जो करने वाला है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग में देखो रीजनिंग में क्या है, गवर्नमेंट का आपका जो रेलवे का आपका सिलेबस क्या है कि एनालॉजीज, ठीक है, कॉम्प्लेशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, यानी सीरीज के सवाल है। कॉम्प्लेशन ऑफ नंबर माने जैसे एक क्वेश्चन दे देगा ना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए यहाँ पे दे देता है 4, यहाँ 9, यहाँ पे मान लीजिए कि 13, और बोलेगा कि यहाँ पे क्या होगा, तो सीरीज में देगा या कम। कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी सवाल रहेगा, जिसमें लिखा जाता है कि अल्फा का मतलब होता है प्लस, है ना, बीटा का मतलब होता है माइनस। इस तरह से सवाल दे देगा कि 4 अल्फा 5 बीटा 6 ऐसे करके देगा। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से पूछेगा। रिश्ता से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनालिटिकल रीजनिंग से सवाल पूछेगा, साइलोजिज्म से सवाल पूछेगा, जम्बलिंग से, वेन डायग्राम से भी सवाल पूछा जाएगा, पजल से, डाटा सफिशिएंसी से भी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से सवाल होगा, स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन से भी सवाल होगा,
डिसीजन मेकिंग से, मैप से, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ से सवाल होगा। तो आपके जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देख क्या रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी रहेंगे। अब इसमें किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाएंगे ये महत्वपूर्ण है, ये हम वहाँ पे चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे तुमको चलते हैं, देखो सबसे देखिए किस चैप्टर से क्या वेटेज रहने वाला है, मैं एक एक चीज यहाँ लेके चलते हैं। देखो ये जब सिलेबस होता है ना किसी भी एग्जाम्स का, अगर तुम तैयारी जो करते हो ना, तो अगर उसकी तुमको मंजिल पता चल जाए, सिलेबस पता चल जाए, तो तुम्हारे अंदर जुनून आ जाए, तो 50% समझो कि तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाए। कि सिलेबस पता चले, सिलेबस के अनुसार कौन सी बुक पढ़नी है, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे बुक्स को पढ़ते हैं। नहीं, आप क्या करिए, एक सब्जेक्ट का एक बुक प्रीफर कीजिए जो ज़्यादा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उसमें रहे, और उसको ज़्यादा बार रिवीजन कीजिए। उसको 20, 25, 50 बार रिवीजन कीजिए। जितना बार रिवीजन को उतनी आपकी टाइम बढ़ेगी। और चूंकि रेलवे को क्या चाहिए, स्पीड ही तो चाहिए। रेलवे 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, तो आपको स्पीड ही चाहिए। तो देखो यहाँ कोडिंग डिकोडिंग सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, इसे सवाल पूछेंगे 4 से 5 क्वेश्चन। ध्यान देना यहाँ आपके एनालॉजी से सवाल कितने पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन एनालॉजी। ठीक है, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 से 4। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से कितने सवाल रहेंगे, 2 से 3। देखो रैंकिंग से कितने सवाल रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे। ब्लड रिलेशन से कितने सवाल रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे। क्लासिफिकेशन एंड वर्गीकरण से सवाल कितने रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। जो ये जो गणितीय समक्रियाएं हैं, इसे कितने सवाल रहेंगे, 2 क्वेश्चन। पजल पहेली से कितने सवाल रहेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। स्टेटमेंट एजम्पशन से कितने सवाल रहेंगे, 1 क्वेश्चन। कोर्स ऑफ एक्शन से यानी साइलोजिज्म में सब आ जाएगा, इससे सवाल रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला भी है कैलेंडर। देखिए मिसिंग नंबर से कितने सवाल रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। कैलेंडर से कितने सवाल रहेंगे, 1 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट से कितने सवाल रहेंगे, 1 क्वेश्चन। पेयर फॉर्मेशन से कितने सवाल रहेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। और क्यूब एंड डैश से कितने सवाल रहेंगे, 1 क्वेश्चन। तो ये आपका जो है, आपका जो मोटा मोटी आपका कंप्लीट सिलेबस जो है, इस सारी सिलेबस की चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग में कौन कितने कितने से सवाल पूछे जाएंगे। तो मैथ्स की सिलेबस की मैं चर्चा कर चुका, आपको रीजनिंग की सिलेबस का वेटेज मैंने बता दिया। फिर से देखिए मैं दोनों को एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ। आप दोनों को अगर आप अपने नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो आप इस दोनों को उतार सकते हैं कि दोनों को मैं क्या सिलेबस रहने वाला। देखिए एक एक करके मैं कंप्लीट आपको सिलेबस की बात बता दिया। ठीक है साथियों, चलिए अब जो हम लोग अगला जो देखने वाले हैं वो चीजें देखिए। अगला जो है आपका जनरल अवेयरनेस का है। जनरल अवेयरनेस का मतलब जीके के सवाल। जीके में देखेगा टॉपिक क्या दिया हुआ है आपका रेलवे गवर्नमेंट ने कि करेंट इवेंट्स। देखो करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो तात्कालिक घटना जो भी होगा उसके बारे में करेंट अफेयर्स। इसको कंप्लीटली क्या कह सकते हैं, करेंट अफेयर्स की बात। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मतलब खेल और खेलकूद से सवाल पूछे जाएगा। आर्ट एंड कल्चर कला एवं संस्कृति, भारत के कला एवं संस्कृति से सवाल पूछा जाएगा कि असम का लोकप्रिय नृत्य क्या है, मेघालय का लोकप्रिय नृत्य क्या है। देखो इंडियन लिटरेचर यानी भारतीय जो लिटरेचर से भी सवाल पूछा जाएगा। देखो मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो भारत के जो भी मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज है उनसे पूछा जाए, स्मारक जिसकी बात करते हैं। जनरल साइंस यानी जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th सीबीएसई लेवल के जितने भी जनरल साइंस है यानी विज्ञान है, लाइफ साइंस, जनरल साइंस का मतलब जो है आपका बायोलॉजी वगैरह है, उससे सवाल पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से सवाल पूछा जाएगा, हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से पूछा जाएगा। फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी जो ज्योग्राफी से सवाल पूछा जाएगा। और ये देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी सवाल होगा और भारतीय ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से भी। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। कह रहा है कि भारतीय जो है राज्य व्यवस्था और जितने भी सरकारी संविधान वगैरह सब चीजें उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, भारत के जितने परमाणु कार्यक्रम है उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। देखो कह रहा है कि यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएन है आपका, जो भी है आपका यूनेस्को है, उन सबसे जो महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। देखो इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है, उससे भी सवाल। बेसिक्स ऑफ
कंप्यूटर से भी सवाल होंगे एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाए। कॉमन एब्रीविएशन मैंने संक्षिप्त रूप पूछा जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया से भी पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी से सवाल पूछा जाएगा। कह रहा है कि फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, कह रहा है कि संसार और भारत के जो फेमस पर्सनालिटी है ना, जो महान व्यक्तित्व हैं, ठीक है ना, जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में भी सवाल आपसे रेलवे में पूछा जाएगा। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इन सारे टॉपिक से आपके सवाल आपके परीक्षा में रहने वाले हैं। अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल रहने वाले हैं। देखो, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका ये है टॉपिक कि किस चैप्टर से आपका सब कौन कौन से सवाल रहने वाले हैं। तो चलो हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। कह रहा है कि हिस्ट्री जो होगा एंशियंट, देखो एंशियंट जो प्राचीन इतिहास से 1 क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास से 1 से 2 क्वेश्चन और मॉडर्न से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी जाएगी 5 से 6। भारतीय राज्य व्यवस्था से कितनी सवाल रहेगी 5 से 6 क्वेश्चन। भूगोल से कितनी सवाल रहेगी 3 से 4 क्वेश्चन। आपकी स्टैटिक, खेल, लोक नृत्य, राजधानी, मुद्रा, जनगणना, लूसेंट जो जीके पढ़ते हैं उसे 5 से 6 क्वेश्चन। करेंट अफेयर से कितने क्वेश्चन रहेंगे 7 से 8। फिजिक्स से कितने 3 से 4। केमिस्ट्री से कितने सवाल रहने वाले हैं 2 से 3। बायोलॉजी से कितने सवाल रहने वाले 4 से 5। इकोनॉमिक्स से कितने सवाल रहने वाले 1 से 2। यानी मैं कंप्लीट बात करूं तो ये जो आपका पोर्शन है, सॉरी देखेंगे, ये जो पोर्शन है आपका साइंस का है, तो साइंस से टोटल सवाल की अगर चर्चा करें तो 4 3 7 5 12 10 से 12 सवाल साइंस से रहने वाला है। कितने क्वेश्चन में, तो आपको पता है कि टोटल क्वेश्चन कितनी पूछी जाएगी आपकी, आपका जो मैंने सिलेबस को मैंने पहले ही आपको बताया था, मैंने देखे तो, अरे सॉरी देखिए मैंने क्या आपको चर्चा किया था। देखो, तो मैंने क्या बताया था कि आपका जो जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीटी में, ठीक ना। तो उस पीटी में जो सवाल पूछे जाएंगे तो बस 40 क्वेश्चन में आपका जो लगभग 30 क्वेश्चन जो होगा, 10 क्वेश्चन इससे पूछने वाला और 30 क्वेश्चन जो है ये जीएस पर आपका जीके से होगा। जनरल नॉलेज से कितने 8 से कितने सवाल रहेंगे 30 और 10 से 12 क्वेश्चन किससे रहने वाला है साइंस से सकता है। तो ये आपका जो कंप्लीट सारी सिलेबस बता चुके। देखो, अगर तुम सिलेबस को पता कर लिए कि सिलेबस क्या है, अब जो है आपको बुक्स को, आप बुक्स देखना है कि कौन सी बुक्स पढ़ना है। तो देखो, जो भी मैथ्स की बुक लेनी है आपको प्रीवियस ईयर से किसी भी राइटर का एक बुक ले लेना है प्रीवियस ईयर का, और उस प्रीवियस ईयर के बुक्स को आप 1 से अधिक बार रिवीजन के 20 बार 30 बार 50 बार जितना बार रिवीजन कर सकते हैं। ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, एक ही बुक्स को ज़्यादा बार पढ़ना है। सेम कंडीशन रीजनिंग में जितना रिवीजन कर लो, जीके जीएस के भी एक प्रीवियस ईयर्स ले लो और आपका एक फंडामेंटल का ले लो, वो सारी चीज़ें तुम मोर टाइम्स रिवीजन करो। जितना बार रिवीजन करोगे उतनी आपकी सक्सेस मिलेगी। तो ये आपका कंप्लीट जो है आपका सिलेबस मैंने बता दिया। इसके पहले मैंने आपको एक सैलरी के भी वीडियो बना चुका कि एनटीपीसी में कौन से पोस्ट के लिए पोस्ट वाइज सैलरी क्या होती है, उसमें मैंने उस वीडियो में मैंने उसका लिंक भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके नीचे भी इस वीडियो चलेगा या वीडियो के अंत में भी आपका उस वीडियो का लिंक मिल सकता है कि उसकी सैलरी किस पोस्ट की क्या होगी। उसमें हाउस रेंट अलाउंस क्या होते हैं, रेलवे गवर्नमेंट में अलाउंस कितने, रेलवे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स देती है, रनिंग अलाउंस क्या होता है, सभी प्रकार के सैलरी के हम लोग विस्तृत उस पर एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बच्चों मैं पहले से ही एडवांस में आपको शुभकामना देता हूं कि आपके इस एनटीपीसी के जितनी भी सीटें हैं उसमें एक सीट जो है आपका बनता है, और एक सीट पक्का करने के लिए आप अपने सिलेबस को ध्यान दें, किताब को ध्यान दें, और जितनी जोरदार आपके जोश जुनून आएगा उतना बेहतर तरीके से आप मेहनत कर पाएंगे। इसलिए सफलता के लिए जोश और जुनून जरूरी है, एक फार्मूला जरूर ध्यान रख लेंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों, जय हिंद,